class of environment. Open your textbook. Open page number 51. Unit 7. I love Gujarat. Today we will start new lesson about Gujarat, and the name of unit is I love Gujarat. मुझे गुजरात बहुत ही प्यारा है. Read. It is a flamingo. Every year it migrates to Gujarat. ये फ्लेमिंगो है. एवरी ईयर, हर साल वो गुजरात में आते हैं, माइग्रेट करते हैं. माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करना. तो वो गुजरात में प्रवास करते हैं. फ्लेमिंगो इज अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. फ्लेमिंगो, उसे सुरखाब और राजहंस कहा जाता है. वो गुजरात का राज्य पक्षी है. फ्लेमिंगो इज अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. फ्लेमिंगो एक ऐसा पंछी है जो बाहर के देशों में से इंडिया में आता है. अलॉन्ग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम. फ्लेमिंगो के साथ दूसरे पंछी भी हमारे इंडिया में आते हैं और वो पूरे इंडिया में से सिर्फ गुजरात के अंदर ही माइग्रेट करते हैं. बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. जो बर्ड्स फॉरेन कंट्रीज में से आते हैं उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है. It seems Gujarat has come. This time I have to see entire Gujarat. ऐसा लगता है कि गुजरात आ ही गया है और इस साल मुझे पूरा गुजरात देखना है. ऐसा कौन कह रहा है? फ्लेमिंगो इज सेइंग दिस. चिंकारा सेज, कम ब्रदर फ्लेमिंगो, you are welcome in Gujarat. I will show you the desert of Kutch. Here is the picture of चिंकारा. चिंकारा जैसे ही फ्लेमिंगो को देखता है वो उसे बुलाता है और कहता है, आओ भाई फ्लेमिंगो, गुजरात में तुम्हारा स्वागत है. मैं तुम्हें कच्छ का डेजर्ट दिखाता हूँ. Flamingo says, here more quantity of salt is produced, isn't it? Flamingo कहता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक की क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है. क्या ये सही बात है? Yes. More than half of the total production of salt of our country is produced in small desert of Kutch. हाँ, प्रोडक्शन के जो नमक का प्रोडक्शन है पूरी कंट्री में, उसमें से आधे हिस्से से भी ज़्यादा हिस्सा कच्छ के छोटे से डेजर्ट में प्रोड्यूस होता है. In addition to that, the Kandla harbor located in the Bay of Kutch is the second largest harbor of the country. Bay of Kutch, कच्छ के बे में जो कंडला हार्बर है, जो कंडला बंदरगाह है, वो पूरे देश में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह है. इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रमोटेड हियर. इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से किया जाता है. जो कंडला बंदरगाह है वो हमारे इंडिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी किया जाता है. फ्लेमिंगो सेज, फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी कच्छ टू मी. आई हैव टू सी एंटायर गुजरात. आई विल लीव नाउ. बाय बाय. फिर फ्लेमिंगो ने कहा, अच्छा, तुमने मुझे कच्छ का इंट्रोडक्शन आज बता दिया,
कच्छ क्या है वो भी बता दिया। मुझे पूरा गुजरात देखना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। Grass growing in the Bani region of Kutch is the tallest grass in Asia. कच्छ के बनी रीजन में, बनी इलाके में जो ग्रास ग्रो होता है वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा ग्रास है। Now turn the page. See page number 52. Think and say. Which other birds come to your village from other places? आपके गांव में दूसरी जगहों पे से कौन से पक्षी आते हैं? So the answer is birds like crane, duck, kite, vulture, etc. come to my village from other places. Birds जैसे कि crane, duck, kite, vulture ऐसे पंछी हमारे गांव में दूसरी जगहों से आते हैं। Then, why do birds from foreign countries migrate to our state? दूसरे देश में से हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में पंछी क्यों माइग्रेट करते हैं? So the answer is birds migrating from foreign countries are cold region birds. In winter, our state Gujarat becomes cold. The temperature and atmosphere here suits the migratory birds. Apart from this, these birds also get their yearly trip. जो बर्ड्स फॉरेन कंट्रीज़ में से आते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ का वो जो पार्ट है वो बहुत ही ठंडा है, तो विंटर में वो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और हमारा गुजरात विंटर में भी ठंडा रहता है। तो जो बर्ड्स बाहर से गुजरात में आते हैं, उन्हें उनके देश में जो भी एटमॉस्फेयर, जो भी ठंड, सही ठंड है वो विंटर में मिलती है, और उनके देश में उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो इसीलिए वो बर्ड यहाँ पे गुजरात में माइग्रेट करते हैं और उनकी ईयरली ट्रिप भी कंप्लीट हो जाती है। Now flamingo has reached to Pirotan Island of Jamnagar district located in Bay of Kutch. अब फ्लेमिंगोज जामनगर जिले के जो पिरोटन आइलैंड है वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट है कच्छ में ही है, वहाँ पे ही उसे लोकेट किया जाता है। फ्लेमिंगो सेज, यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। फ्लेमिंगो कहता है डॉल्फिन, हम ठंडे इलाकों में से विंटर के दौरान गुजरात में आते हैं। अब्डासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। कच्छ का जो अब्डासा टाउन है वो फ्लेमिंगो का सबसे बड़ा टाउन है, फ्लेमिंगो का सबसे बड़ा शहर है। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात, हैंस वी केम हियर। इस टाइम भी हमने पूरे गुजरात को विजिट करने के बारे में सोचा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। डॉल्फिन सेज, कम विथ मी एंड सी हियर आर द कोरल रीफ्स, देयर आर स्टारफिश, जेलीफिश एंड डॉल्फिन फिश लाइक मी, इवन सी क्यूक्यूम्बर, टॉर्टोइज एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर। डॉल्फिन कहती है मेरे साथ आओ और ये कोरल रीफ्स देखो, वहाँ पे स्टारफिश है, जेलीफिश है और मेरे जैसी डॉल्फिन फिश भी है, और सी क्यूक्यूम्बर, टॉर्टोइस और ऑक्टोपस भी वहाँ पर है। थिंक एंड से, विच एक्वेटिक एनिमल्स अराउंड यू आर सीन थ्रू आउट द ईयर। कौन से एक्वेटिक एनिमल्स पूरे ईयर में दिखाई देते हैं? सो द आंसर इज फ्रॉग्स, टर्टल्स, फिश, क्रेन्स etc. Which animals are seen during monsoon?
मानसून बारिश में कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं? सो द आंसर इज फ्रॉग्स, वाटर स्नेक्स, टर्टल्स एटसेट्रा। फ्रॉग्स, वाटर स्नेक्स और टर्टल्स जैसे कई सारे एनिमल्स मानसून में दिखाई देते हैं। वेयर डू फ्रॉग्स गो आफ्टर मानसून? फ्रॉग्स मानसून के बाद कहाँ जाते हैं? सो द आंसर इज फ्रॉग्स गो अंडर द ग्राउंड आफ्टर मानसून। मानसून के बाद फ्रॉग्स जमीन के अंदर चले जाते हैं। What will you do to protect the animals living in water? जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम क्या करोगे? सो द आंसर इज वी विल सेव देम एंड नॉट अलाउ एनीबडी टू हार्म देम। हम उन्हें बचाएंगे और किसी को भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री। डॉल्फिन हमारे देश की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। डॉल्फिन को हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। ओके चिल्ड्रन, हियर वी कंप्लीट अवर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।